बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने लगा हूँ। अच्छा, ये जितने ट्रेडिंग करते हैं ना, अमूमन इनकी बेसिक ही ठीक नहीं होती। बेसिक ना ठीक होने से ये अपने लॉस को इंक्रीज कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। अमूमन ये है अकाउंट ही वॉश हो जाते हैं, क्योंकि बेसिक इनका बिल्कुल बेहतर नहीं होता। इन्हें समझ नहीं होती किस पेयर में ट्रेड करनी, किस में नहीं करनी। अभी देखें, आज हम बात जो डिस्कस करने लगे हैं उसमें ये कि हमें देखना है कि गोल्ड में हमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो किसे करना चाहिए। इस तरह ये कि बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं तो किस में करना चाहिए, किसे करना चाहिए, कौन से करेंसी पेयर में जो है वो ट्रेड करना चाहिए, किस में बाय करना चाहिए और किस में सेल करना चाहिए, ये किस वक्त करना चाहिए। अभी देखें, जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड ये मोस्ट वोलाटाइल होता है, मोस्ट लिक्विड होता है। वोलाटाइल का मतलब इसकी प्राइस के मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है। अब ये कि अगर इसकी प्राइस के मूवमेंट, नंबर ऑफ पिप्स इसके इंक्रीज या डिक्रीज बड़ी फास्टली होते हैं और बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपके पास अकाउंट साइज कम है, $200 $300, तो फिर तो 0.01 की लाट लेके 0.01 रिकमेंडेड है, उसकी लाट लेके आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप वहां पे 0.1 की लाट लेंगे, 1 की तो ले ही नहीं जाएगी, 0.1 की लाट लेंगे तो आपका अकाउंट वॉश हो जाना है, पता भी नहीं चलना आपको, क्योंकि उसकी एक एडवर्स मूवमेंट आई तो अकाउंट का ऐसे की तैसे फिर जानी है। अगर गोल्ड में आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक, अब ये कि गोल्ड में, वरना ये कि 0.1 की लाट उसे करनी चाहिए जो जिसका $1000 से $1500 अकाउंट है। लेकिन जब गोल्ड में आप ट्रेड कर रहे हैं तो फिर सिल्वर में आप नहीं करोगे, क्योंकि ये दोनों जो है कोरिलेटेड है और पॉजिटिव कोरिलेटेड है। अब देख रहे हैं, ये गोल्ड का चार्ट है। अब गोल्ड का चार्ट है, यहाँ पे देखिए प्राइसेस जो है वो ड्रॉप हुई हैं। अगर हम इसको सिल्वर का चार्ट कर लें तो सेम पैटर्न से प्राइसेस ड्रॉप हुई हैं। तो जो लोग गोल्ड में ट्रेड करेंगे तो वो सिल्वर में बिल्कुल नहीं करेंगे। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, कोरिलेटेड है, पॉजिटिव कोरिलेटेड है, एक पेयर में करेंगे। इस तरह बिटकॉइन भी गोल्ड की तरह बहुत हाई वोलाटाइल है। बिटकॉइन की ट्रेड भी बिल्कुल गोल्ड की तरह होती है। अगर आपके पास अकाउंट साइज कम है तो 0.01, अगर अकाउंट साइज बड़ा है तो फिर 0.1 की आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर बहुत बड़ा है अकाउंट साइज 10-15 हज़ार डॉलर का, तो फिर 1 लाट के साथ, स्टैंडर्ड लाट के साथ चल सकते हैं। अब बिटकॉइन का भी जो है, जो पैटर्न है इसकी प्राइसेस का, अगर ये पैटर्न आप देखें तो जो इथीरियम में साथ डील करते हैं वो भी, उसका पैटर्न भी सेम होता है। अगर बिटकॉइन में आप ट्रेड कर रहे हैं तो इथीरियम में ट्रेड करने की जरूरत नहीं होती। सारे अंडे एक बास्केट में नहीं फेंकते, एक में लॉस होगा तो सब में लॉस हो जाएगा। अपने लॉस को डाइवर्सिफाई करते होते हैं अनरिलेटेड पेयर्स में, जिनका एक दूसरे से कोई तल्लक ना हो, उनमें ट्रेड करते होते हैं। जिस तरह आपने गोल्ड में कर ली तो साथ बिटकॉइन में कर लें, गोल्ड के साथ आप सिल्वर में ना करें, बिटकॉइन में कर ली तो इथीरियम में ना करें। हाँ, यूएस ऑयल में आप ट्रेड कर सकते हैं, ये मीडियम पेयर होता है। गोल्ड मोस्ट वोलेटाइल होता है, करेंसी लेस वोलेटाइल होती है। ऑयल जो है वो मीडियम पेयर होता है। ऑयल, यूएस ऑयल में आप ट्रेड करें, WTI में, उसका कोई मसला नहीं है, नहीं होगी। अगर आपने फॉरेक्स, क्रिप्टो, गोल्ड, ऑयल की ट्रेडिंग सीखनी है, या फिर आपने लाइव एनालिसिस में आपको इंटरेस्ट है, या फिर आप जो है सिग्नल चाहते हैं, तो फिर ये है कि मेरे चैनल को YouTube पे भी है, इस पे भी है, टिकटॉक पे भी है, BAMS ट्रेडिंग के नाम से। इसको लाइक करें, शेयर करें, जो आपको चाहिए उसके कमेंट्स करें, इसको सब्सक्राइब करें। ये करेंगे ज़ाहिर हमारी भी मोटिवेशन बढ़ेगी। मोटिवेशन बढ़ेगी तो हम मोर वीडियो जो है वो आपके लिए रिलीज़ करेंगे। अल्लाह। लेकिन ये जो करेंसी पेयर है, यहाँ पे भी फिर मसले आते हैं। जो करेंसी पेयर है उनमें भी, अगर यूरो USD में आप ट्रेड कर रहे हैं, यूरो USD में आप ट्रेड कर रहे हैं, तो उसका पैटर्न देखें क्या है प्राइसेस का, करंट प्राइसेस का। अगर आप GBP USD में भी कर लेते हैं तो सेम पैटर्न है, क्योंकि ये दोनों कोरिलेटेड है। यूरो USD अगर गिरेगा, ड्रॉप होगा, GBP USD भी ड्रॉप होगा। यूरो USD पंप होगा तो GBP USD भी पंप होगा। तो देखिए ना, यूरो USD में कर रहे हैं तो GBP USD में या ऑस्ट्रेलियन डॉलर USD में करने की जरूरत नहीं होती। इस तरह यूरो USD में कर रहे हैं तो USD JPY, अगर यूरो USD ड्रॉप हुआ है, USD JPY जो है वो पंप होगा।
अगर एक में बाय कर रहे हैं दूसरे में आपको सेल करना पड़ेगा, लेकिन रिलेटेड है ना, एक ने पढ़ना है तो आप उसी पे ट्रेड का साइज बढ़ा लें ना, दूसरे की ड्राफ्ट पे जरूर लगानी है, रिस्क को डबल जरूर करना है, उसी पे करें। और वैसे भी आप देखें ना, यहाँ पे ये भी होता है ना, यूरो यूएसटी, अगर यूरो यूएसटी है तो इसका मतलब क्या है, देखिए आपके पास पेयर है यूरो यूएसडी, इसका मतलब क्या है कि एक यूरो इस वक्त 1.1611 यूएसडी के बराबर है। ठीक, पहली करेंसी को बेस करेंसी कहते हैं, दूसरे को कॉटेड करेंसी कहते हैं। अब यूएसडी जेपीवाई निकालेंगे तो उससे क्या पता चलेगा कि एक यूएसडी इस वक्त 152.95 जेपीवाई के बराबर है। फर्स्ट करेंसी बेस होती है, उसका एक पीस लेते हैं तो उसका 1 लेते हैं, एक यूनिट, दूसरे के नंबर ऑफ यूनिट। अब देखा इसमें यूएसडी कॉटेड करेंसी है, ठीक, इसमें यूएसडी बेस करेंसी है। अगर ये चार्ट इंक्रीज हो रहा होगा तो ये चार्ट डेफिनेटली जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा। इसकी प्राइस अप हो रही है तो इसकी प्राइस डाउन हो रही है, क्योंकि उसमें वो कॉटेड है, इसमें वो बेस है। इसलिए ये कि ये एडवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं एक दूसरे के, एक बढ़ता है दूसरा कम होता है। तो इन चीजों को देखा करें, देख के ट्रेड किया करें कि किस में ट्रेड करनी करें। आप क्या करते हो, यूरो यूएसडी को भी बाय कर लेते हो, यूएसडी जेपीवाई भी बाय करके बैठ जाते हो और फिर कहते हो लॉस हो गया। अल्लाह हाफिज।